दोस्तों, आज बात करेंगे एक नई फिल्म के बारे में। सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसका रिव्यू भी लेके आऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऑफिस से, जहां पर जेनिफर अपने ऑफिस का काम निपटा रही है और वो घर जाने की तैयारी में ही है। इसके बाद में वो घर के लिए निकल जाती है। वैसे जेनिफर को अपनी फ्लाइट भी पकड़नी होती है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए न्यूयॉर्क जाना है। वहीं पर एक और कर्मचारी काम करता है, उसे भी घर ही जाना होता है। जेनिफर जैसे ही उसकी मंजिल पर पहुंचती है 42nd फ्लोर पर, वो भी उसे वहीं मिल जाता है और लिफ्ट में एंट्री कर जाता है। भाई साहब आते ही चालू हो जाते हैं फ्लर्ट करना। एनीवेज हेल्दी फ्लर्टिंग ही करता है और जेनिफर के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर वो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। दोस्तों, इसके बाद में अचानक से ट्विस्ट आता है। लिफ्ट रुक जाती है और हमारे हीरो जॉन भाई साहब जो फ्लर्ट कर रहे थे, उन्हें वो फ्लर्टिंग छोड़ के लिफ्ट के काम पे ध्यान देना पड़ता है ताकि लिफ्ट चल जाए। वैसे लड़की पे इंप्रेशन जमाने का अच्छा मौका है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोनों लिफ्ट में लगे कैमरा में भी देखते हैं और अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम यहां पर हैं, लेकिन उनसे बात करने वाला ना बंदा ना बंदे की जात। काफी उठापटक करती है जेनिफर भी, बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। दोस्तों, किसी अनजान के साथ लिफ्ट में फंस जाना काफी शॉकिंग हो जाता है। कुछ ज्यादा ही डर भी लग सकता है, और वो भी तब जब रात का टाइम हो और बिल्डिंग में आपके अलावा कोई और हो भी ना। बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है दोस्तों। लेकिन फिर भी जेनिफर और जॉन किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं। दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं क्योंकि भैया दोनों के पास कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं। जेनिफर इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क जाना था और अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो अपनी फ्लाइट अब नहीं पकड़ सकती, इसलिए अब वो थोड़ी टेंशन फ्री हो जाती है क्योंकि चाहकर भी अब वो फ्लाइट नहीं पकड़ सकती और वो इसके लिए लेट हो चुकी है। यहीं पर अपने जॉन भाई साहब लड़की को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते, अभी भी लगे पड़े हैं लिफ्ट के लिए। दोनों को लगता है कि ऊपर की तरफ एक रास्ता हो सकता है, इसलिए जेनिफर जॉन के ऊपर बैठ जाती है और ऊपर की तरफ रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन कोई भी एग्जिट वहां पर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दोनों वापस से नीचे वैसे के वैसे ही बैठ जाते हैं। इसके बाद में दोनों सोचते हैं क्या करें, एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कर भी क्या सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में जॉन उसे पानी ऑफर करता है। जेनिफर उसे कहती है कि उसे पी करना है, पी यानी कि सुसु करना है, लेकिन वो जॉन की वजह से हेजिटेटेड है। तो ऐसे में जॉन कहता है कि तुम साइड में पी कर सकती हो, वैसे भी ये एक नेचर कॉल है, इस पर हमारा कोई बस नहीं, इसलिए इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जॉन उसे बोलता है कि उसकी पानी की बोतल में वो पी कर सकती है। जेनिफर वही करती है, पानी की बोतल में पी कर देती है क्योंकि और कोई ऑप्शन तो वहां पर होता नहीं है। इसके बाद में दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, कुछ पर्सनल और कुछ रोमांटिक। जेनिफर उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कितना ज्यादा मिस कर रही है, लेकिन आज तो उसकी किस्मत में न्यूयॉर्क जाना था ही नहीं और वो लिफ्ट में फंस कर रह गई। इसके बाद में जॉन उसे ड्रिंक ऑफर करता है। जेनिफर खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। अब दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। क्या बात है। इसके बाद में दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की पेंटिंग करने लगते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं टाइम पास करना या बातें करते रहना बहुत जरूरी है ताकि आपका ध्यान लगा रहे। दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनाते हैं, जेनिफर जॉन की और जॉन जेनिफर की। जेनिफर जॉन की पेंटिंग काफी खराब बनाती है, जबकि जॉन
जो पेंटिंग जेनिफर की बनाता है वो काफी अच्छी होती है। इसके बाद में जेनिफर उस पेंटिंग की फोटो भी ले लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। जॉन अब भी थोड़ा सा शर्मा रहा है, लेकिन जेनिफर उसे काफी अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही होती है। फिर भी दोनों खुश हैं। अब एक दूसरे को कैमरा में शूट कर रहे हैं। जेनिफर अपने बारे में कुछ चीजें बताती हैं, काफी पर्सनल चीजें, कि उसको और उसके दोस्त को, उसके बॉयफ्रेंड को मस्त राम टाइप की कहानियां काफी ज्यादा पसंद है और दोनों घंटों वैसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते थे। ये चीज जेनिफर जॉन को बता रही है। इसके बाद में दोनों काफी करीब आ जाते हैं और जॉन और जेनिफर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और सब कुछ वहीं पर हो जाता है। जॉन उसे बोलता है कि वो जेनिफर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जेनिफर उसे छोड़ के ना जाए और वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। लेकिन जेनिफर इसे सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास समझती है। जेनिफर बोलती है कि इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन जॉन को इससे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन जॉन उसे काफी मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो प्लीज उसकी बात को मान जाए, उसे वो काफी खुश रखेगा। इसके बाद जॉन उसे बोलता है कि वो उसी बिल्डिंग में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि जेनिफर पर काफी दिनों से नजर बनाए रखा हुआ था। स्टॉकर, हाँ। और सिक्योरिटी में होने की वजह से वो फोन में उसका वीडियो भी उसे दिखाता है। इसके बाद में दोनों में थोड़ा झगड़ा होता है और जॉन उस पर चिल्लाने लगता है। जेनिफर को ये बहुत ही बुरा लगता है। जेनिफर को लगता है कि आखिर जॉन ने ऐसा किया क्यों। जॉन उसे उसके और वीडियोस दिखाता है और बाद में जॉन उसे बोलता है कि उसके पास तो लिफ्ट की चाबी पहले से ही है और उसने जानबूझ के ये लिफ्ट के अंदर ये गड़बड़ करी ताकि उसे जेनिफर के पास आने का मौका मिले, जेनिफर को चाहने लगे और जेनिफर भी उससे प्यार करने लगे। दोस्तों, ये कितनी गिरी हुई हरकत करी है जॉन ने। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर आपको कोई पसंद है तो आप डायरेक्ट उसे बोलें, उसकी हाँ या ना का इंतजार करें, क्योंकि जो हरकत जॉन ने करी, झूठ बोलना और सामने वाले को ठगना, इससे तो वैसे भी लड़की उसके पास हम नहीं आने वाली। तब जॉन लिफ्ट के अंदर की लगाकर लिफ्ट को खोलने का डिसीजन ले लेता है। उसी दौरान जेनिफर को, क्योंकि जॉन की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि वो उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगी और उसे छोड़ेगी नहीं यहां से निकलने के बाद में। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जेनिफर ने एक गलती करी। उसने जॉन को पहले ही धमकियां देनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल से जेनिफर को उस लिफ्ट से पूरा अच्छे तरीके से निकलने का वेट करना चाहिए था, उसके बाद सीधा पुलिस में जाना चाहिए था बिना जॉन को बताए, क्योंकि अब जॉन भी गुस्से में आ जाता है और दोनों में झगड़ा होता है और झगड़े में जेनिफर से लिफ्ट की चाबी टूट जाती है और अब दोनों उसके अंदर परमानेंटली फंस गए हैं। इसके बाद में दोस्तों दोनों बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जेनिफर को जब होश आता है तो वो जॉन पर हमला कर देती है। उसके बाद में दोनों में फिर से झगड़ा होता है और एक दूसरे को दोनों बहुत कोसते हैं। जॉन फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद में जेनिफर और जॉन की हालत क्योंकि बहुत खराब होती है, दोनों किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं। उसके बाद में जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि जॉन साइड में बैठा हुआ है अजीब तरीके से और जॉन एकदम से उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसके बाद में जॉन उन गिफ्ट्स को खोलने लगता है जेनिफर जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। उन्हें एक एक करके पहनने लग जाता है। कितना ही गिरा हुआ बंदा है। जॉन
उसके पास में आकर बैठ जाता है, उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है और उसके और भी गिफ्ट देखने लगता है। इसके बाद में दोनों को लिफ्ट से बाहर जाने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिख जाता है। जॉन काफी खुश हो जाता है। जेनिफर अभी भी कंफ्यूजन में है। जेनिफर अब जॉन पर एक ट्रिक करती है। वो उसे बोलती है कि प्लीज पहले वो उसे जाने दे, पहले वो जेनिफर को जाने दे, और जैसे ही वो ऊपर जाएगी वो जॉन को भी ऊपर ले लेगी। अब जॉन, क्योंकि जेनिफर के लिए थोड़ा तो इमोशनल होता ही है, हालांकि उन दोनों में काफी झगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जॉन चाहता तो यही था कि जेनिफर उसकी जिंदगी में आ जाए, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और जेनिफर को ऊपर भेज देता है। और जेनिफर जाते वक्त उसे मिडिल फिंगर दिखाकर ठगा हुआ फील कराती है। जॉन और गुस्से में आ जाता है। जेनिफर ऊपर देखती है कि सीढ़ियां भी हैं। जॉन किसी तरीके से नीचे कपड़ों को लेकर ऊपर चढ़ने का रास्ता बना लेता है और जेनिफर के पीछे पीछे आने लग जाता है। जेनिफर को एक हल्का सा गेट खुला दिखाई देता है जहां से वो आवाजें मारती हैं, लेकिन जेनिफर के पीछे जॉन भी लगा हुआ है। वो उस पर हमला बोल देता है और दोनों फिर से लिफ्ट में आकर गिर जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसके बाद में क्योंकि काफी ऊंचाई से गिरे होते हैं तो दोनों काफी अधमरी हालत में होते हैं। फिर भी जेनिफर जैसे तैसे उठती है और सोचती है कि वहां से बाहर कैसे निकला जाए। तब उसे एक आइडिया आता है कि वहां पर फायर अलार्म भी है। अगर आग से पानी आने लग जाए तो चारों तरफ सायरन बज जाएगा। वो वही करती है, आग जलाती है, जिसकी वजह से पानी आने लगता है, लेकिन फायर अलार्म अब भी नहीं बजता है। दोस्तों, इसके बाद में वहां पर काफी पानी आने लगता है और जॉन भी अब तक होश में आ जाता है और जेनिफर उसे बोलती है कि वो जॉन को तभी छोड़ेगी जब वो अपने सारे गुनाह की माफी उससे मांगे और उसका वीडियो रिकॉर्ड बनाए। दोस्तों, क्योंकि जॉन अभी काफी अधमरी हालत में है और जेनिफर ने उसे और ज्यादा मारा है, तो इसलिए उसके पास और कोई चारा इसके अलावा होता भी नहीं। वो जेनिफर की बात मानता है और जेनिफर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। जॉन जेनिफर को काफी चीजें बताता है। वो उसे बताता है कि किस तरह से उसकी जिंदगी में पहले एक लड़की थी। वो कार में उसके साथ कहीं जा रहा था, वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो मर गई और सारा इल्जाम जॉन पर आ गया। ये इमोशनल कहानी सुनकर जेनिफर रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद कर देती है। दोस्तों, इसके बाद में फिल्म में एक नई एंट्री होती है। एडी, जो कि एक और सिक्योरिटी गार्ड है उसी बिल्डिंग में, और उसकी गर्लफ्रेंड की। कैमरे में दिखता है कि जॉन और जेनिफर वहां पर है। एडी ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वो भागा भागा जाता है और जेनिफर को आवाज मारता है। जेनिफर काफी खुश होती है कि कोई तो आवाज दे रहा है और वो बताती है कि वो क्या कर रही है। जॉन, माफ कीजिएगा, जॉन नहीं, एडी उनकी हेल्प करने के लिए काफी सामान लाता है और लिफ्ट का गेट खोलने की कोशिश करता है, जिसमें से उसे जेनिफर दिखती भी है। लेकिन वहीं नीचे जॉन है जो जेनिफर को नीचे धकेल देता है और वो एडी को बोलता है कि वो लिफ्ट की चाबी नीचे फेंक दे। एडी चाबी नीचे फेंकता है, लेकिन जॉन उसे वहीं पर फंसाकर लिफ्ट को चला देता है, जिसकी वजह से एडी की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, यह सीन काफी विचलित कर देने वाला था। इसके बाद में वो जेनिफर को वहां से ले जाता है और उसका फोन भी तोड़ देता है और एडी की लाश को वहीं लिफ्ट के नीचे पटक देता है और खून के दाग और धब्बे मिटाने लग जाता है और सिक्योरिटी कैमरास के सारे वीडियोस डिलीट भी कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि एडी की गर्लफ्रेंड ने उसे देख लिया है। कोई भी सबूत पीछे ना रहे, इसलिए वो एडी की गर्लफ्रेंड पर हमला बोल देता है और उसे भी मार देता है और उसके बाद में जेनिफर को वहां से ले जाता है। दोस्तों, कार में जेनिफर को ले जाने के बाद उसे एक कचरे का पात्र मिलता है, जहां पर वो पेट्रोल डालता है और जेनिफर को जलाने की तैयारी करता है।
लेकिन जेनिफर जैसे ही मौका देखती है जॉन पर हमला बोल देती है और उसको उसी कचरे के पात्र में फेंक देती है। इसके बाद में वो वहां से कार लेकर भागती है और फिर रुकती है और वापस कार पीछे लेती है और जॉन को टक्कर मारती है। उसके बाद जेनिफर लाइटर लेती है और उसी कचरे के पात्र को जला देती है और जॉन भी उसके साथ ही जल जाता है। दोस्तों, इस तरीके से यह फिल्म यहां पर खत्म होती है। वैसे इसको देखकर आपके मन में कई सवाल होंगे कि क्या जेनिफर को जॉन को पहले ही धमकी दे देनी चाहिए थी कि वो उसे पुलिस के हवाले करेगी, क्योंकि अगर वो उसे धमकी नहीं देती तो जॉन तो लिफ्ट खोलने ही वाला था और उसके बाद में वो आसानी से पुलिस के पास जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म है, चूंकि फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसे लिखी गई है तो वही होगा जो राइटर और डायरेक्टर चाहेगा। दोस्तों, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं आपके लिए नई नई फिल्में लाने के लिए। यकीन मारिए, माफ कीजिएगा, यकीन मानिए कि आपके लिए पूरी जी जान लगा दूंगा। आए दिन नए नए वीडियोस लाऊंगा जिसमें मूवी के एक्सप्लेनेशंस, रिव्यूज और फुल मूवी आपको दिखाई जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।